चला हम ऐसे ही चलते हैं। उपस्थित उपासक व उपासिका आवाज नहीं पहुंच सकती। आप सभी लोग आज जो है, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव कुमार ने जो इसका नाम जो है जितेंद्र। जितेंद्र और राजीव कुमार दोनों भाई हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेवाराम। मेवाराम। तो इनने जो है ये मकान हाँ, खरीदा है। खरीदा है, नया मकान लिया है, बना बनाया ही लिया है। इसका जो है डेवलपमेंट और मतलब थोड़ा अपने हाथ से किया, करवाया। तो इसके ये अनावरण के लिए मतलब जिसको बोलते हैं गृह प्रवेश जो है आज इन्होंने करवाया। इसमें गृह प्रवेश में क्या होता है कि हमारे घर में मंगल कामना हो, हैं, घर खुशहाल रहे, सब लोग परिवार खुशहाल रहे, सबका उच्च विचार हो, सबका मंगल हो, सब खुशी रहें, सब प्रसन्नचित रहें, इसीलिए तो करते हैं ना। तो आप सभी लोग भी इनके मंगल कामना कीजिए, इनका परिवार सुखी रहे, आगे बढ़े और तरक्की करें, इससे ज़्यादा अच्छा बड़ा मकान ले ले, है ना। अच्छे कर्मों के द्वारा, बेईमानी से नहीं, चोरी से नहीं, हैं, अच्छे कमाई के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा बना सकें। तो आप लोग जो है इस चीज़ के लिए भी मंगल भावना करेंगे कि इनका परिवार सुखी रहे, आप लोग भी सुखी रहें और इनके परिवार आगे तरक्की करें। तो इसी मंगल कामना के लिए इन्होंने गृह प्रवेश कराया जो है, और आप सब लोगों को बुलाया और हमसे पाठ कराया। पाठ करने के मंगल भावना के लिए होता है कि जो ग्रह दोष होते हैं, जो हमारे ग्रह दोष होते हैं, मतलब जो आचरणों में कमी होती है, उनका शुद्धिकरण हो जाए। और इसीलिए आप लोगों ने अभी जो है, आप लोगों ने क्या लिए, ये शरीर के शुद्धिकरण के लिए, आचरण के लिए 5 सील लिए हैं। 5 सील, सदाचार, नियम, विनय या व्रत कहो। व्रत जानते हो? व्रत तो जानते हो। तो ये 5 व्रत, 5 संयम, 5 सील, 5 नियम, 5 विनय आप लोगों ने लिए हैं। अब आप लोगों को इसका अर्थ तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये आज से 2000 वर्ष पहले तक तो भाषा प्रचलित थी। इसके बाद में इसका अमिट हो गया, इसको खत्म कर दिया गया। संस्कृति पतंजलि और पाणिनि ने खत्म करवाया था। राजा पहले थे इस समय पर, पुष्पित शुंग जब राजा बना था, तो इन चीज़ों में जो पाली भाषा है, इसको पहले क्या बोलते थे, ब्राह्मी लिपि और मगधी, इसको मगधी भाषा बोलते थे। तो ये पहले, जैसे आज हमारे पूरे भारत में मूल भाषा क्या है, हिंदी, तो वैसे ही ये उस समय पे मूल भाषा थी, हर किसी को आती थी, सब समझ जाते थे। आज हमारे समझ में उस बात नहीं आ रहा कि हमने आप लोग क्या कहलवाया। तो ये पाली भाषा थी, इसको मतलब जैसे नहीं कहते कि हमने पाल पोस के रखा है, तो पाल पोस के संभाले रखा, इसलिए इसको पाली शब्द दिया गया। उस भाषा को जीवित रखने के लिए पाल पोस के संभाले रखा, इसलिए इसको पाली शब्द दिया गया। तो आप लोगों से सबसे पहले मैंने बुलवाया था, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो माने मैं नमन करता हूँ, तत्स प्रसन्न चित्त से, तत्स भाव से, प्रफुल्लित होकर, खुशी खुशी से, ये नहीं कि मन में कुछ और है, प्रणाम हम कर लें जबरदस्ती, है ना, ऐसा नहीं। तो नमो तस् भगवतो, उन भगवान को, कौन से भगवान को, अरहतो, अर माने होता शत्रु और हन माने होता मानने वाला। तो ऐसे सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था, इन्होंने तो किसी की हत्या की नहीं, सुना कभी, इन्होंने तो जीवों पर भी दया की। तो इनके जो अंदर के विकार थे, जो मन के विकार थे, उनको नाश किया। मोह है, लोभ है, लालच है, ईर्षा है, खिंचाव है, तनाव है, बेचैनी है, किचकिचा है, इन चीजों को मारा, इनको नष्ट कर दिया, इनको खत्म कर दिया। तो उन, ये अकेले नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं, जितने भी बुद्ध हैं और जितने बुद्ध आगे होंगे, उन सबको नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धं, जो समानता का पाठ पढ़ाते थे,
सम्यक दृष्टि से सबको देखते थे और सामाजिक ही आपको जीवन जीने की कला सिखाते थे। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं अथवा करती हूं। ये सबसे पहले आप लोगों ने बोला। तत्पश्चात हमने बुलवाया आपसे बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ होता है मैं बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। बुद्ध सबके पास है। कौन ऐसा कोई कहता कि बुद्ध नहीं है? सबके पास है ना। लेकिन जब तक वो ज्ञान नहीं है, शिक्षित नहीं है, तब तक वो क्या कहते हैं उसको? अबोध है, अबोध कहते हैं। इसके अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं है जो कोई गलत कार्य करता है ना। तो बुद्धि की शरण जाने मतलब बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा की शरण जाएंगे। वही शब्द बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, कहा था ना। और दूसरा बुलवाया था धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब मैं धर्म की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। अब धर्म की शरण जाने कैसा होगा? धर्म कोई वस्तु तो है नहीं, ना कोई बिल्डिंग है। धुआं लग रहा है। ना कोई वस्तु है, ना कोई चीज है जिसको उठा के ले लोगे या वहां चले जाओगे। धर्म तो धारण करने की चीज है। और धारण कौन करेगा? देखो, अगर शांति सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा, ठीक है ना। जब तक मैं बोलूं तब तक आप लोग चुप रहो, जब आप लोग बोलो तब मैं चुप हो जाऊंगा, बता देना, ठीक है। तो क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब धर्म की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। तो धर्म क्या है? धर्म सब कोई कहे, मरम न जाने कोई। और शुद्ध चित्त की चेतना असली धर्म सोए। धर्म धारण करने की चीज है। उसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा उसको उसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। अब धर्म क्या है? कैसा धारण किया जाए? माता पितु पठानंग पुत्र दारस संगो अनाकुला चक्रमंता ये तक मंगल उत्तम। उस घर में खुशहाली कब आती है? जब धर्म को धारण किया जाता है। और धर्म क्या है? माता पितु पठानंग, जो आपके माता और पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, पुराने हैं, असहाय हो गए, अब हाथ पर काम नहीं करते, कानों सुनाई कम देता, आंखों दिखाई कम देता है, खांसी खुरना ने अड्डा जमा रखा है, चलने फिर नहीं पाते। तो ऐसे अपने पुराने बुजुर्गों की सेवा और शुश्रूषा करना, उनके समय समय पर दवाई दिलाना, समय समय इलाज कराना, उनको समय समय नहा उठ नहीं पाते, नहा नहीं पाते, उनकी सेवा सहार करना, नहलाना धुलाना, ये आपका क्या है? धर्म है। और इसको कौन करेगा भाई? जो करेगा उसी को परिणाम मिलेगा। तो दो है, अगर ये करेंगे तो इनको फल ज्यादा मिलेगा, ये करेंगे तो इनको फल ज्यादा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो क्या दुआ निकलेगी कि बद्दुआ निकलेगी? मुंह से नहीं निकलेगी, अंदर से निकलेगी, हैं? और जो आपके घर में, ये नहीं कि इनका ही फर्ज है, आपका भी धर्म है। क्या है? कि जब शादी होकर के आती है बच्चे की, तो सास क्या करती? बहुत खुशहाली से बनाती, और बहू को जल्दी करके कोई घर का काम नहीं करने देती है। हमारी नई बहू आई, अभी कपड़े गंदे हो जाएंगे, अभी उसको मालूम नहीं कहाँ कैसा सामान रखा है ना, अच्छी तरह लेती। और थोड़े दिन में ये नहीं कर पाया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई, उसको जैसे तुमने जब लाई थी तब तुमने बेटी समान समझा। वो तुम्हारे घर में बेटी आई, क्यों मम्मी कहती है, माँ कहती कि नहीं कहती? तो वो बेटी है तुम्हारी। अगर तुम उसको बेटी की तरह समझा के रखो तो सारे काम तुम्हारे करेगी। तो जो है, जब आप बेटी की तरह रखोगे, अब बेटी का फर्ज क्या होता है कि वो माँ कह रही है आपको, मम्मी कह रही है, तो उसका ही फर्ज है। मम्मी ने कहा, अरे नहीं, और मम्मी की बात माने। जो मम्मी हमें इतना चाहती है, हमारी हर जगह नाम बड़ी करती है, भाई बेशक बहू से कोई गलती है, बात कहीं नहीं कहेंगे, चलो अरे बेटी ऐसा गलत हो गया, अपना सवाल आपके साथ बहुत समझ काम करना, ठीक है, सोच समझ करना, या सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, बेटा ऐसा है, चिल्लाना नहीं, ऐसा है बेटा, अब तुम्हें सब्जी में नमक ज़्यादा लगा, तो वो भी खाएगी, उसको लगा, हाँ मम्मी लगा, तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना बेटा। वही बात है। और वही बात कैसे है?
कितना नमक भर दिया, ऐसे बनाना आता है, ये तेरी मम्मी ने बस सिखाया। ठीक है? अगर वो तुम्हारी पुत्री है, लड़की है, उसको समझाओ, और वो लड़की भी अपनी मम्मी को मम्मी के समान समझे, मम्मी क्या करे, पालन करे, तब घर में खुशहाली आती है। तब समझ लो धर्म को धारण कर रहे। तो माता पितु पट्ठानंग पुत्र दारस संग हो, जो आपके स्त्री और पुत्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनकी देखभाल रखना। आप घर के मुखिया हैं तो आपके जिम्मेवारी है। ये नहीं है, ये धर्म नहीं कहता कि अपने बच्चों के लिए 1500 मीटर कपड़ा ले आए और भाई के बच्चों के लिए 150 रुपये मीटर कपड़ा ले आए, तो क्या घर चलेगा? घर में खुशहाली होगी? तो धर्म धारण नहीं किया। जो धर्म को धारण करेंगे तो धर्म आपको धारण करना पड़ेगा। उनकी परवरिश करना, बच्चों की, घर वालों की, सबकी देखभाल रखना, और पढ़ाना लिखाना, शिक्षा दीक्षा ध्यान रखना, ये आपका क्या है? धर्म है। ये धर्म है। ये धर्म की बात चल रही है, मर्म की नहीं चल रही है। तो धर्म है। अब इसको धारण आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। जो दूसरा करेगा तो उसको अपने घर में करेगा, उसको मिलेगा। तो धर्म धारण करने की वस्तु है। तो अब एक तो ये धर्म धारण हो गया। दूसरा क्या होता है कि हमें जो अच्छी बातें मालूम है, जो समाज के लिए अच्छी है, हमारे लिए भी लाभकारी है, समाज के लिए भी लाभकारी है, उन बातों को दूसरों को बताना, ये भी धर्म की शरण जाना होगा। एक धर्म शरण जाना ये भी होगी, जैसे हम नहीं जानते हैं, हमें जानकारी नहीं है अच्छी बातों की, धर्म की बातों की, तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे पास व्यवस्था है, पैसे हैं, है ना, धन है, तो हम ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं जिसमें 4 लोगों को, ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो जिसको जानकारी है, तो 4 लोगों को बताएगा। तो ये भी धर्म का धारण करना होगा। तो सबसे पहले आता है कि सब दानं धम्म दानं जिनाति। सब दानों से बढ़कर धर्म का दान है। धर्म का दान कौन सा? जो आपके पास ज्ञान है अच्छाइयों का, समाज के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए, वो ज्ञान दूसरों को बांटो, दूसरों को बताओ, दूसरों को समझाओ। सबसे बड़ा दान ये है। दूसरे में ये आता है कि आपने व्यवस्था कर दी। अब आपने व्यवस्था की तो 4 लोग सुन रहे, है ना, ये धर्म का दान है। और ये घर में धर्म धारण किया आपने, तो ये धर्म धारण करने की चीज है। तीसरा आपने बोला, मैंने बुलवाया, संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। थोड़ा धीरे धीरे बातें कर लो। तो सुनने वाले ने तो बोलने क्या है, मेरे कान में आ जाते हैं। तो तीसरा आपने बोला संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। अब जब आप बुद्धि विवेक ज्ञान से काम लेंगे और धर्म को धारण करेंगे तो आपका परिवार संगठित होगा ना। संघं शरणं गच्छामि मतलब संघ हो गया, एकत्रित हो गए। और जब एकत्रित हो जाओगे, संगठित हो गए, एक दूसरे की बात मानते होंगे, एक दूसरे की बात को समझते होंगे, एक दूसरे के दुख दर्द समझते होंगे, तो आप संघं शरणं गच्छामि, मेरे जैसे जब भिक्षुओं का संग होता है, जो अच्छी बातें बताते हैं, आपके जीवन जीने की कला बताते हैं, आपके घर में खुशहाली कैसे आ गई,